अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है पॉकेट शवारमा। मैंने शवारमा की ब्रेड तवे पर बनाना सिखाई है इंतहाई आसान तरीके से। मैं आज आपको हमस सॉस भी बनाना सिखाऊंगी जो मैंने शवारमा में यूज़ की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं सबसे पहले डो के लिए यीस्ट का मिक्सर तैयार करूँगी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनमें सबसे पहले है नमक आधा चाय का चम्मच, चीनी 2 खाने के चम्मच, यीस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, ऑयल 2 खाने के चम्मच और नीम गर्म पानी 1 गिलास। अब मैं एक बाउल में नमक, चीनी, यीस्ट, ऑयल और आधा ग्लास पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मैंने यहाँ इंस्टेंट यीस्ट यूज़ नहीं की है। अगर आप इंस्टेंट यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आटे में यीस्ट मिक्स करके उसे गूंथ सकते हैं। मैं यीस्ट के मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर 30 मिनट के लिए रख दूंगी। मेरा यीस्ट का मिक्सचर तैयार है। देखिए ऐसे बबल्स बनना ज़रूरी हैं। अगर आपके यीस्ट के मिक्सचर के ऐसे बबल्स नहीं बनेंगे तो डो भी सही से राइज नहीं होगा। मैंने डो के लिए 2 कप मैदा लिया है। अब मैं यीस्ट का मिक्सचर मैदे में डालकर अच्छी तरह मिक्स करूँगी और जो आधा ग्लास पानी बचा था वो थोड़ा थोड़ा डालकर आटा अच्छी तरह गूंद दूँगी। मैं हाथों पर थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर आटा गूंदती जाऊँगी। जब आटा हाथों से चिपकना ख़त्म हो जाए तो समझें डो तैयार है। डो को कम से कम 10 से 12 मिनट गूंदना ज़रूरी है। अब मैं एक बॉल में ऑयल लगाऊंगी और डो इसमें रख कर इसे कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर राइस होने के लिए रख दूंगी। मैं डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। अब मैं हमस सॉस तैयार करूंगी। हमस सॉस के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनमें लहसुन के जवे 2, अगर जवे बड़े हैं तो आप 1 यूज़ करें, नमक 1/4 चाय का चम्मच, 1 लीमू का रस, मेयोनीज 1 कप, दही आधा कप और उबले हुए चने 1 कप यानी 200 ग्राम। मेयोनीज भी मैंने 1 कप यानी 200 ग्राम यूज़ किया। अब मैं ब्लेंडर जग में चने, नमक, लहसुन, नींबू का रस, दही और मेयोनीज डालकर अच्छी तरह पीसूंगी ताकि एक अच्छा फाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दही और मेयोनीज से ही एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। हमस सॉस तैयार है। डो को 1 घंटा हो चुका है और ये काफ़ी फूल चुका है यानी साइज़ में डबल हो चुका है। अब मैं इसको बॉल से निकाल लूँगी और इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद मैं पहले सरफेस पर ऑयल लगाऊंगी ताकि डो चिपके ना। फिर हाथों पर ऑयल लगाकर हल्के हाथ से प्रेस करके पीटा ब्रेड की राउंड शेप बना लूँगी। मैं सारी शेप्स ऐसे ही बना लूँगी। शेप्स बनाने के बाद मैं इनको रुमाल से ढक कर 20 मिनट के लिए रख दूँगी। बीस मिनट हो चुके हैं। अब मैं तवे पर सारी पीटा ब्रेड बेक करूँगी। मैंने पैन में ऑयल या बटर कुछ भी नहीं लगाया है। मैं मीडियम से लो फ्लेम पर ब्रेड को बेक करूँगी। जब एक साइड से पक जाएगी तो उसकी साइड चेंज कर दूँगी। जब कलर आ जाएगा तो पीटा ब्रेड पक कर तैयार हो जाएगी। मैं सारी पीटा ब्रेड इसी तरह बना लूँगी। मैंने आधा किलो चिकन को नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, सिरका, ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च लगाकर हल्के ऑयल में फ्राई कर लिया था। मैं इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैंने खीरे और गाजर को भी 1 दिन के लिए सिरके में डिप करके रख दिया था। मैंने 2 खीरे और 1 बड़ी गाजर यूज़ की है। मैं खीरे और गाजर चिकन में मिक्स कर दूंगी। अब मैं शवारमा की जो ब्रेड बनाई थी उसको काट कर पॉकेट से बना लूँगी और इसमें 2 खाने के चम्मच हमस सॉस भरकर डाल दूँगी। फिर चिकन और खीरे वाला मिक्सचर डाल दूँगी और फिर ऊपर से हमस सॉस डाल दूँगी। ये देखें, ऐसे आपने पीटा ब्रेड की पॉकेट बनानी है। फिर इसमें हमस सॉस डालनी है 2 खाने के चम्मच और हमस सॉस को पॉकेट के अंदर स्प्रेड करना है।
और फिर इसमें चिकन और खीरे वाला मिक्सचर डालना है। और फिर ऊपर से हमस सॉस डालनी है। इसी तरह सारे मैं बना लूँगी। पॉकेट शवारमा तैयार है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पॉकेट शवारमा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो से मुताल्लिक कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।